माया, आज मैंने दज्जाल के बारे में एक बयान सुना, दिल हिल गया। सोचो, अगर कल कोई शख्स मर्दों को जिंदा कर दे, बारिश बरसा दे और कहे कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो लोग फौरान उस पर ईमान ले आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज भी लोग ज़ाहिरी ताकत और दुनियावी फायदे देखकर धोखे में आ जाते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की निशानियां साफ साफ बयान फरमाई हैं। दज्जाल कोई भूत या रूहानी मखलूक नहीं होगा, बल्कि एक इंसान होगा। उसकी एक आंख कानी होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। लेकिन असल खतरा उसकी शक्ल नहीं, बल्कि उसका फितना होगा। वो लोगों की भूख और मजबूरी पर वार करेगा। उस वक्त दुनिया में शदीद काहत होगा और उसके पास खाने के पहाड़ होंगे। जो उसे मान लेगा उसे रिस्क मिलेगा, और जो इनकार करेगा वो तकलीफ में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास जन्नत और जहन्नुम जैसी चीजें होंगी, मगर उसकी जन्नत हकीकत में आग होगी और उसकी आग ठंडा पानी होगी। वो शयातीन की मदद से लोगों को उनके मरे हुए रिश्तेदारों की शक्लें भी दिखाएगा, ताकि लोग धोखे में आ जाएं। इसीलिए ईमान मजबूत होना बहुत जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल की फितने से बचने का तरीका भी बताया है। जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात याद करेगा, वो दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। और हर नमाज में ये दुआ जरूर मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत बनाए और हमें हक पर कायम रखे। आमीन।